चैप्टर 4। नेम है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसमें कौन कौन से एप्लीकेशन हम करने वाले हैं? वॉल्यूम यूजिंग क्रॉस सेक्शंस एंड सेकंड जो एप्लीकेशन हम यहाँ करने वाले हैं, लेंथ ऑफ ए प्लेन कर्व, and third area of surface of revolution। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम यूजिंग क्रॉस सेक्शंस। सो हमें बाई हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन हमें निकालना है वॉल्यूम। सो बेसिकली वॉल्यूम किसी भी ऑब्जेक्ट का निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम इज एरिया इनटू हाइट। तो बेस का एरिया है उसको अगर हाइट से हम मल्टीप्लाई करते हैं सो वो वॉल्यूम निकलेगा। सो हमारा जो फॉर्मूला है यहाँ पे, द मेथड बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, रहेगा वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। ये रहेगा आपके पास में। सो हम एरिया जो है, कोई भी अगर आपके पास में ऑब्जेक्ट है 3D ऑब्जेक्ट, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे, यानी XY एक्सेस या फिर YZ एक्सेस में किस टाइप की स्लाइस बन रही है आपके 2D के अंदर, किस टाइप की स्लाइस बन रही है, Z एक्सेस को हम या फिर किसी भी एक एक्सेस को हम हाइट के रूप में उसको इंटीग्रेशन करेंगे। सो बेसिकली हमारे पास 2 फॉर्मूलाज रहेंगे। सो या तो हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में यानी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे या फिर वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हम ए एक्स यानी एक्स की फॉर्म में हम लेंगे उसको ए एक्स, एंड वाई की फॉर्म में करेंगे तो ए वाई। एंड इंटीग्रेशन को यानी ए टू बी अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो उसको मैं एज हाइट देखता हूं। जैसे कि आपके पास में इस टाइप से कोई डायग्राम है, कोई कर्व है आपके पास में, ठीक है, इस टाइप से कर्व है। ये कर्व y इज इक्वल टू अगर fx है, y इज इक्वल टू fx है, मतलब अगर x इज इक्वल टू a टू b अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना है इसको, तो अभी डायग्राम क्या बना, डायग्राम ये बना है कि ये जो कर्व आपको दिखाई दे रही है, इस कर्व को अगर x एक्सिस के अराउंड में रिवॉल्व करता हूं, रिवॉल्व करूंगा तो किस टाइप का डायग्राम बनेगा, रिवॉल्व करूंगा तो किस अगर सेम ही इस टाइप की आपके पास में मिरर इमेज नीचे देख सकते हैं आप, कुछ इस टाइप से बनेगा। मिरर इमेज मेरे से नहीं अच्छे से ड्रा हुई, लेकिन इस टाइप से कुछ इसको रिवॉल्व करूंगा, रिवॉल्व किया मैंने, घुमाया इसको एक्स एक्सिस के अराउंड, तो इस टाइप का कोई आपके पास में 3D डायग्राम बना है आपके पास में। ठीक है ना, इस टाइप का 3D डायग्राम बना है। और इसका अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, अगर इस डायग्राम का आपको वॉल्यूम निकालना है तो इसका क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल मतलब इसको अगर मैं स्लाइस करता हूं, इसको मेथड ऑफ स्लाइसिंग में बोलते हैं। इसको अगर कहीं से भी आप कट करते हैं, इस डायग्राम को अगर मैं कट करता हूं, मान लो यहां से अगर मैंने इसको कट किया, सपोज ये मैंने कट किया है यहां से, तो यहां से कट करने के बाद में मेरे को किस टाइप का डायग्राम देखने को मिलता है, यहाँ पर एक सर्कल जैसा दिखेगा इसके मुंह पर, क्योंकि इसको हमने रोटेट किया था। कहीं पर भी इसको अगर मैं कट करता हूं, इस डायग्राम को, 3D डायग्राम है एक, इसको कहीं पर भी कट करूंगा तो एक सर्कल दिखेगा। स्लाइस कर रहा हूं मैं इसको कहीं पर भी तो एक सर्कल मिलेगा, एंड सर्कल जो एरिया जो मिल रहे हैं हम इन स्लाइस का एरिया देखेंगे हम। स्लाइस हमेशा एक सर्कल है, एंड सर्कल का एरिया कितना आ रहा है यहाँ पर, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई r स्क्वायर। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज r,
रेडियस क्या है, तो रेडियस ये है, ये लेंथ जो है ये रेडियस है, ठीक है ना, ये जो लेंथ है ये रेडियस है, और इसकी हाइट, हाइट ये हाइट कितनी है, जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है वो हमेशा रिप्रेजेंट करती है हाइट को, एंड हाइट होती है y, क्योंकि y एक्सेस इस तरफ है, x एक्सेस इस तरफ है, तो ऊपर की तरफ जो भी होता है वो y होता है। किसी भी पॉइंट पे जाएंगे तो x, y होता है। ये पॉइंट कौन सा है, x, y, सो y इज द हाइट, एंड y क्या है, y इज f ऑफ x। सो हमें बेसिकली क्या करना है, वॉल्यूम इज, आपको इंटीग्रेशन करना है a टू b, इंटीग्रेशन करना है a टू b, यानी यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेशन करना है, यानी यहां से लेके यहां तक का जो डायग्राम है उसका वॉल्यूम निकालना है ऑफ द क्रॉस सेक्शन, यानी जो बेस, जो इसका जो एरिया बन रहा है, ये बेस चेंज होते रह रहा है, कहीं पे यहाँ पे बड़ा रेडियस है, यहाँ पर छोटा रेडियस है, यहाँ पर सबसे बड़ा रेडियस है, बट ये रेडियस किससे डिफाइन हो रहा है, ये रेडियस इस कर्व से डिफाइन हो रहा है, ठीक है ना। और ये कर्व कौन सी है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे जो एरिया है वो रखेंगे ax dx, ठीक है ना। सो दिस इज द फॉर्मूला, ax इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस चीज को यहाँ पे समझना है आपको, क्रॉस सेक्शनल एरिया अराउंड एक्स एक्सेस, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं a टू b, सो ये हाइट हो गई आपका, a टू b इज द हाइट, तो हाइट इनटू ax, ठीक है। सो दिस इज द वॉल्यूम का फॉर्मूला अराउंड x एक्सेस, एंड y एक्सेस के अराउंड करेंगे तो किस टाइप से होगा, वो सम c2d सम b y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर जो भी डायग्राम होगा वो होगा अलोंग y एक्सेस। यहाँ पे मैंने कौन ड्रॉ किया है, वहां पर कोई और कर्व था, यहाँ पे ये कोई कर्व हो सकती है x इज इक्वल टू सम g ऑफ y हो सकता है ये कर्व, यहाँ पे आपको ये लेंथ देखनी होती है, ठीक है। पहले वाले डायग्राम में आप ये देख रहे थे वर्टिकल, यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल देखना है, तो x इज इक्वल टू जी वाई इज द लेंथ। हम इस जी वाई को क्या किए हैं, y एक्सिस के अराउंड अगर रोटेट किए हैं, ये लाइन थी x इज इक्वल टू जी वाई, इसको y एक्सिस के अराउंड अगर रोटेट करेंगे इस लाइन को, तो क्या बन जाएगा, एक कोन बन जाएगा, ठीक है। एंड कोन को अगर वॉल्यूम निकालना होगा तो मैं यहां से लेके इस पॉइंट से लेके ये जो पॉइंट है यहां तक मैं इंटीग्रेशन करूंगा, सपोज ये C पॉइंट है या फिर 0 पॉइंट है टू D पॉइंट, सो इंटीग्रेशन आपका रहेगा y इज इक्वल टू C टू D B ऑफ y इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल मतलब ये जो भी एरिया बन रहा है, ये x है ना, तो x इज जी वाई, तो कितना हो जाता है पाई r स्क्वायर, तो पाई r इज x ना, सो दैट इज जी वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम एग्जांपल्स करेंगे तो ये सब देखेंगे, पहले मैं फॉर्मूलाज लिख देता हूं दोनों, ये रफली मैंने आइडिया दिया है किस टाइप से हम वर्क करने वाले हैं। सो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, सो फॉर्मूला ये रहेगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड नोन एज, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड नोन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया from x is equal to a to x is equal to b is given by v is equals to integration x is equal to a to b cross sectional area. So ax is the cross sectional area in form of variable x. ax मैंने इसीलिए लिखा है, a means area, x is the variable dx, where ax is integrable, obviously a is the function of x, where ax is integrable. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को आवाज आ रही है? ओके। सिमिलरली
अगर आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे एंड दैट विल बी v इज इक्वल टू सम पॉइंट c2d, मैंने यहाँ पे पॉइंट y इज इक्वल टू c2d ले लिया है, एंड by dy हो जाएगा। अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे सो by इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल इन फॉर्म ऑफ द वेरिएबल y। ठीक है, एक सिंपल से एग्जांपल से इसको इलुस्ट्रेट करते हैं कि किस टाइप से ये वर्क करेगा। एग्जांपल से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल इंटीग्रेटेड विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल गिवन ऑफ द क्रॉस सेक्शनल। यहाँ पे x वेरिएबल है तो x इज इक्वल टू a2b जाएगा, एंड यहाँ पे नीचे by दिया हुआ है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर y वेरिएबल की फॉर्म में है तो y के रिस्पेक्ट में वो इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, फॉर्मूले से ज्यादा आइडिया नहीं लगा, बट आपको एग्जांपल से लगभग चीजें क्लियर हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल है, वॉल्यूम ऑफ कोन आपको पता है कितना होता है, बेसिकली फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर एच होता है। बट हम बाय मेथड ऑफ दिस स्लाइसिंग या क्रॉस सेक्शनल मेथड से हम देखते हैं कि किस टाइप से आता है। सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन whose radius is, बुक का ही एग्जांपल है, रेडियस इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे हमें पता है ये वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच, दैट इज 1/3 पाई r स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर, h दैट इज 64 पाई/3। बट आपको ऐसे नहीं करना है, हमें बाई मेथड ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है कि कैसे ये 64 पाई/3 इसका आंसर आया है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है डायग्राम। जो भी आपको लिखा है उसका डायग्राम आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। पहले डायग्राम, सबसे पहले डायग्राम। सो लेट मी ड्रॉ x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, सो कोन या तो मैं वर्टिकल रखूंगा कोन, या फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल मैं कोन को लिखूंगा। ठीक है, तो मैं कोन को स्टार्ट कर रहा हूँ वर्टेक्स से यहाँ से, एंड इसको हॉरिजॉन्टली अगर मैं इसको प्लेस करता हूँ तो ये लाइन है, ये लाइन, क्योंकि x एंड y दोनों 4 है, तो लेट मी ड्रॉ दिस लाइन। सपोज ये लाइन है, तो यहाँ पर ये लेंथ 4 हो गई, ये हाइट भी अगर 4 हो गई। मैंने क्या कहा, ऐसा कोन जिसकी हाइट 4 सेंटीमीटर है एंड उसकी रेडियस भी 4 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब एक लाइन बनेगी इस टाइप की। कौन सी लाइन है ये, यहाँ पर 4,4 है एंड यहाँ पे 0,0 है, तो ये लाइन कौन सी है, बेसिकली y इज इक्वल टू x लाइन होनी चाहिए। आई बिलीव y इज इक्वल टू x लाइन होगा तभी तो ऐसा पॉइंट होगा 0,0 4,4। अगर इस लाइन को मैं x एक्सिस के अलोंग रिवॉल्व करता हूं तो क्या बनेगा, कोन बनेगा। तो वही कोन मैं ड्रॉ करता हूं यहाँ पे x एक्सिस के अलोंग। अगर मैं इसको रिवॉल्व करूंगा तो इस टाइप से कोई कोन बन जाएगा आपके पास में। एक कोन बन गया है। ठीक है, ये कोन है, इसका वॉल्यूम आपको निकालना है बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। अभी इसके अंदर ये देखो, आप क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब आप इसको जब आप स्लाइस के रूप में अगर कट करते हैं तो क्या डायग्राम आपके पास में बनता है, जो डायग्राम बनेगा उसका एरिया कितना होगा। ठीक है, इस कोन को अगर मैं कहीं से भी स्लाइस के रूप में कट करता हूं, सपोज मैंने यहां से कट किया, यहां से कट किया, तो किसी भी कोन को आप कट करेंगे तो आपको फेस दिखाई देगा। वो फेस आपको क्या दिखाई देगा, स्क्वायर देगा, स्क्वायर दिखा, सर्कल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा, राइट। तो हमें जो सर्कल है उसका एरिया को ही हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। इस किसी भी फिगर को अगर मैं कट कर रहा हूं तो जो आपको फेस उसका दिखाई देता है, जो शेप आपको दिखाई देता है, उस एरिया को हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। ठीक है,
एंड उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप कहां से लेके कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे, आप जहां से ये स्टार्ट हो रहा है, जहां पे ये फिगर खत्म हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो एक्स की डायरेक्शन में जाएंगे आप। एक्स इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड खत्म कहां हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू 4 के ऊपर वो खत्म हो रहा है कोण। सो 0 to 4 आपको इंटीग्रेशन करना है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। सो बेसिकली हमारे पास जो बन के आता है, आपको इंटीग्रेशन करना है x इज इक्वल टू 0 to 4 ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अभी तक क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने नहीं निकाला है, क्या है, ठीक है, ax। सो इस पॉइंट के बीच में कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे अगर कट करता हूं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। सो ये जो रेड लाइन है वो मैंने कहीं पर भी कट किया है, इन बिटवीन द कोन कहीं पर भी कट किया है, तो वहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। एक आपके पास में देखने को मिल रहा है कि वहां पे एक सर्कल है, लेकिन उस सर्कल का एरिया कितना है, सर्कल का एरिया हमेशा पाई आर स्क्वायर होता है, बट आर क्या है, आर इज द रेडियस, बट रेडियस ये लेंथ, अच्छा रबर था ये, रेडियस क्या है, रेडियस ये लेंथ है, रेडियस ये लेंथ है, राइट। किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपने सर्कल उसको कट किया, कौन को, सर्कल बना एंड सर्कल की रेडियस ये है एंड ये डिस्टेंस कितनी है, इस डिस्टेंस को मैं हमेशा जब वर्टिकल होती है एक्स वाई प्लेन में किसी भी पॉइंट पे, तो इस लेंथ को क्या बोलता हूँ, वाई बोलते हैं। वर्टिकल जो लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं, वाई। हॉरिजॉन्टल जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं एक्स। सो दिस इज वाई लेंथ। सो इसको क्या मैं इस तरह से लिख दूं, इज इक्वल्स टू 0 to 4, ये ax बेसिकली कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, r is y, r is y, therefore एरिया इज पाई y स्क्वायर। बट यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। सो ये जो y है वो x की फॉर्म में, देखो x की फॉर्म में क्या है y, हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स। सो y की जगह पे आप x पुट कर सकते हैं, क्योंकि वो लाइन जो है वही रेडियस आपको डिसाइड कर रही है ना। सो यहाँ पर आप लिखेंगे इज इक्वल टू 0 to 4, पाई तो मैं बाहर ले आता हूँ, एक्स स्क्वायर dx। ऐसा क्यों लिखा हूँ, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स इज द लाइन, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, पाई x cube upon 3, 0 to 4, and this is 64 upon 3 pi। सेम आंसर आ रहा था हमारा जब उस फॉर्मूले से हम निकाले थे, एंड ये भी वही आंसर रहेगा। तो वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम वैसे ही रहेगा, बट दिस इज द मेथड ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसको आप जल्दी से लिख लो। अगर आपसे कोई इन जनरल क्वेश्चन में पूछता हूं, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ ए कोन हुज रेडियस इज r एंड हाइट इज h, तो आपको पता है ऑब्वियसली 1/3 पाई r स्क्वायर h। बट हम इस मेथड से देखते हैं कि वो कैसे आता है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ ए कोन हुज रेडियस इज r and height is h। ये जो पीछे वाला एग्जांपल किया है, इसके अंदर मैंने क्या किया, उस कर्व को x एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व किया है। मैंने आपको दो फॉर्मूले बताया था, एक x एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व, एक y एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व। तो मैं इसको भी उस टाइप से कर सकता हूं, बट मैं दूसरे तरीके से ट्राई करना चाहता हूं कि y एक्सिस के अराउंड अगर मैं कर्व को रिवॉल्व करता हूं, देन क्या निकल के आता है, फॉर्मूला वही आएगा। सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। इस बार y एक्सिस के अराउंड मैं रिवॉल्व करूंगा। सो यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम, सभी क्वेश्चन में डायग्राम है। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है सब में आपको डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। x एक्सिस, y एक्सिस कौन है, जिसकी रेडियस कितनी है, r है,
एंड हाइट h है, तो यहाँ पे ये हाइट ले लेता हूँ, इस बार कौन मैं वर्टिकल बनाता हूँ, एंड यहाँ पर ये रेडियस r हो गई, ये r हो गई, ये h हो गया। तो यहाँ पे एक लाइन ज्वाइनिंग r एंड h से ये हो जाएगा, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग r एंड h। इस लाइन को अगर y एक्सिस के अराउंड अगर मैं रिवॉल्व करूंगा तो एक कौन बनेगा जिसकी हाइट h एंड रेडियस r हो जाएगी। तो इसको रिवॉल्व किया तो इस टाइप का मेरे पास में एक कोन बन गया है, ठीक है। इस कोन की हाइट h है, क्योंकि ये वर्टिकल खड़ा है तो हाइट h है एंड रेडियस इज r। तो ये पॉइंट कौन सा हुआ जहां पर मैं देख रहा हूं, ये पॉइंट कौन सा हुआ, r, h, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज r एंड वर्टिकल डिस्टेंस इज h। ये पॉइंट 0,0 है, राइट। एंड इसमें क्रॉस सेक्शनल क्या होगा, इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, इसमें वॉल्यूम जितना होगा वो y एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व किया है हमने, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, तो y 0 टू हाइट तक जाएगा, 0 टू h तक जाएगा, ठीक है ना। 0 टू h, हाइट इज वर्टिकल डिस्टेंस इज हाइट 0 टू h ऑफ ay या फिर by dy, यानी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो y के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, आपको इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करना है। सो वो कितना आ जाएगा 0 टू h। अब इसको आप कहीं पर भी स्लाइस करोगे, इसको कहीं पर भी मैंने स्लाइस किया, तो स्लाइस करेंगे तो अगेन मेरे को एक सर्कल दिखाई देगा, सर्कल का एरिया पाई रेडियस स्क्वायर होता है, एंड रेडियस क्या है, रेडियस इज दिस डिस्टेंस, एंड ये डिस्टेंस जब हॉरिजॉन्टल होती है तो हमेशा x होती है, सो पाई एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे पाई एक्स स्क्वायर बट dy। अभी जो x है इसको y के रिस्पेक्ट में लिखना है आपको, ठीक है, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में, तो अभी x को y के रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, कैसे पता चलेगा वो, अगर हमारे पास यस इस लाइन की इक्वेशन होगी जो 0,0 एंड r, h को जो ज्वाइन करिए उस लाइन की इक्वेशन होगी, तो उस लाइन में देख लेंगे कि x इज इक्वल टू क्या है, तो पहले इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करो। सो यहाँ पर इसको छोड़ देता हूं, इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करते हैं, ज्वाइनिंग 0,0 एंड विच पॉइंट r, h। तो क्या होती है इक्वेशन ऑफ द लाइन, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स y minus y naught is equal to y1 minus y naught upon x1 minus x naught multiplied by x minus x naught। सो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पे, सॉरी x minus x naught, जो 0,0 है उसको मैं x naught, y naught लेता हूं, एंड जो r, h है उसको मैं y1 सॉरी x1 y1 लेता हूं। सो यहाँ पे y माइनस 0 इज इक्वल टू y1 कितना है h माइनस 0, x1 इज r माइनस 0, x माइनस 0। सो बेसिकली ये किस टाइप से आ गई, y इज इक्वल टू h अपॉन r x। तो हमें x को y के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, x इज इक्वल टू r अपॉन h y। ये इक्वेशन ऑफ द लाइन होगी x इज इक्वल टू y की फॉर्म में, इसलिए हमारा इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, अभी देखो इंटीग्रेशन 0 टू h पाई एक्स स्क्वायर, बट x को आपको y के फॉर्म में लिखना है ना, तो y के फॉर्म में x को क्या लिख सकते हैं, r अपॉन h y। सो r अपॉन h y स्क्वायर dy। तो कुछ चीजें हैं जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लेंगे, जैसे कि पाई बाहर आ गया है, r स्क्वायर बाहर आ गया है, h स्क्वायर बाहर आ गया है, एंड इंटीग्रेशन होगा जो y के टर्म्स हैं, दैट इज y स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। अब y स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हैं,
वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, वाई क्यूब अपॉन 3 0 टू एच पाई आर स्क्वायर एंड ये हो जाएगा अपॉन, यहाँ पे एच स्क्वायर है, ये एच क्यूब अपॉन 3 एंड ये 1 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर, जो नीचे एच स्क्वायर है वो एच क्यूब को कैंसिल करेगा तो एक एच बचेगा, 1 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एच। किसी भी कोन का वॉल्यूम जिसका रेडियस आर होगा एंड हाइट इज एच, इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। तो हमने देखा इस बार वाई एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व किया है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हमने देख लिया है। इसी टाइप से आप वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए बॉल ऑफ रेडियस ए। एक बॉल है जिसकी रेडियस ए है तो उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम सही आया है नहीं आया है उसको पता करने के लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि वॉल्यूम कितना है और बॉल का कितना होता है जिसकी रेडियस ए है 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज ए क्यूब, यहाँ पर है ना। ये सॉल्यूशन हमारा इंटीग्रेशन से आएगा। स्फीयर का वॉल्यूम का यही फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले डायग्राम, अगेन डायग्राम आपको पता होना चाहिए। सो डायग्राम के लिए मैं इस टाइप से कुछ कोशिश करता हूं एक्स वाई जेड एक्सिस बनाने की, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। तो y जो एक्सेस है वो क्या है, आपके जो बोर्ड है उसके सामने एंड उसके पीछे है, एंड x एक्सेस हॉरिजॉन्टल है, z एक्सेस वर्टिकल है, ठीक है। ये इसका नोटेशन है। मैं एक बोर्ड ड्रॉ करता हूं जिसका सेंटर जो 0,0,0 है। तो यहाँ पर मैं एक बोर्ड ड्रॉ कर रहा हूं, ये कोई रफ मैंने बोर्ड ड्रॉ किया है एंड इसका जो सेंटर पे एक सर्कल सा मैं बना रहा हूं एक बार, ठीक है, इस टाइप से कुछ। ये एक्सेस को चेंज कर रहा हूं मैं एक बार, इसको y एक्सेस कर रहा हूं, इसको z एक्सेस कर रहा हूं। सो जो हमारे ट्रेडिशनल x एक्सेस इज हॉरिजॉन्टल, y एक्सेस वर्टिकल एंड z एक्सेस बोर्ड के सामने एंड बोर्ड के पीछे। तो इस टाइप से एक बॉल बना है। इधर नेगेटिव x एक्सेस है, उधर पॉजिटिव है, तो इधर नेगेटिव है, राइट। ये जो मैंने एक बॉल बनाई है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहा हूं। अगर मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा, अगर x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो बॉल x को कहां से स्टार्ट कर रही है एंड कहां पे खत्म कर रही है। अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना होगा इसका, तो वॉल्यूम निकालना होगा ax dx। तो x कहां से स्टार्ट होगा, अगर सेंटर 0 है, रेडियस a है, तो x कहां से स्टार्ट होगा, माइनस a से, राइट। सो माइनस a से a पर जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द क्रॉस सेक्शनल। सो क्रॉस सेक्शन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ऐसे आपको इसको स्लाइस को कट करेंगे, इस बॉल को आप कट करेंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर से। अगर आप यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आप इस टाइप से इसको कहीं पर भी कट करेंगे। इस बॉल को अगर मैं यहाँ पे कट करता हूं या किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैं इसको कट करता हूं, तो किसी बॉल को आप कट करेंगे तो सामने क्या दिखाई देगा आपको, एक सर्कल दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो उस सर्कल का कितना एरिया है, दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो यहां पर एक सर्कल बनेगा, मैं इस सर्कल को बनाता हूं इधर दूसरे कलर में, ये ग्रीन कलर में
इसको आप कट करोगे तो एक सर्कल बनेगा इस टाइप से, वो आपको देखना है AX किस फॉर्म में है। तो जब आप सर्कल बना रहे हैं तो वो इस टाइप से बन रहा है, ऊपर जो हाइट होगी वर्टिकल, दैट इज द रेडियस। ये जो ग्रीन में आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, सॉरी ये रेड में जो दिखाई दे रहा है आपको, ये दिस इज द रेडियस, राइट। एंड जो वर्टिकल है, वर्टिकल एक्सिस कौन सी है, y एक्सिस, सो y इज द रेडियस। जो क्रॉस सेक्शनल का जो सर्कल बन रहा है उसका रेडियस इज y, एंड जो सर्कल बन रहा है वो, सो -a to a, यहां पर सर्कल बन रहा है यानी पाई r स्क्वायर dx -a to a पाई y स्क्वायर dx, ठीक है ना, क्योंकि जो हाइट है इज द y, हाइट इज y, जो y चेंज होते जा रहा है आपका, है ना। अब y को आपको रखना है लेकिन x की फॉर्म में, क्योंकि आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने वाले हैं, तो उस चीज को समझना है आपको। ओके, तो वो कैसे चेंज करेंगे आप, अगर एक्स वाई एक्सिस में अगर मैं देखता हूं इसकी रेडियस a है, अगर इन सेंटर के बीच में यहां पर अगर इसको कट करूंगा मैं, अगर यहां पर कट करता हूं, ये वाला क्रॉस सेक्शनल निकालता हूं, तो यहाँ पे रेडियस कितनी हो जाएगी, a हो जाती है। एंड जो सर्कल बनता है उसका क्या फॉर्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इसकी इक्वेशन बेसिकली क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है। तो यहाँ पे y को आप x की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है एक्चुअली, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यस। तो आपको डायग्राम को विजुअलाइज करना है, यहाँ पे वाई स्क्वायर इस जगह पे वही लिखने वाला हूं मैं, -a to a पाई बाहर है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने क्या किया है, डायग्राम में देखेंगे तो इसको किसी भी पॉइंट के ऊपर स्लाइस कर रहे हैं, स्लाइस करेंगे तो रेडियस y है, तो स्लाइस का जो एरिया है पाई y स्क्वायर है, बट y स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर वी हैव रिटन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ तक की समरी थी। ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन क्योंकि स्क्वायर है। तो जो इंटीग्रेशन -a to a उसको 2 टाइम्स 0 to a लिख दूं, यस। सो 2 टाइम्स 0 to a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। सो अभी इंटीग्रेशन कितना आता है, 2 पाई a स्क्वायर का इंटीग्रेशन a स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 to a, एंड अब जब ये वैल्यू रखेंगे तो 2 पाई, यहाँ पर a स्क्वायर इंटू a इज a क्यूब, माइनस एक्स की जगह रखेंगे तो a क्यूब अपॉन 3, एंड जब 0 पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पर 2 पाई a क्यूब माइनस a क्यूब अपॉन 3 कितना होता है, 2a क्यूब अपॉन 3, एंड टोटल इज 4 अपॉन 3 पाई a क्यूब। सो यही हमें आना चाहिए था आंसर, और यही हमें मिला है। तो इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं। सो ये रहेगा आज के लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके और भी एग्जांपल सोल्व करेंगे, उसके बाद में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग इसमें ट्राई करेंगे उसे।